खबर ओलंपिक से आ रही है, बड़ी खबर, क्योंकि ओलंपिक में विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया है। फाइनल में पहुंचने के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया। 50 किलोग्राम वर्ग में विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। बहुत बड़ी खबर। भारत के लिहाज से भारत की पहली महिला बनी थी जो ओलंपिक में फाइनल में पहुंची थी। 50 किलोग्राम वर्ग में विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया है। वजह क्या है जल्दी वो भी आपके सामने बताएंगे, लेकिन फाइनल में पहुंचने के बाद विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। दरअसल 50 किलोग्राम कैटेगरी में विनेश फोगाट इस मुकाबले को लड़ रही थी, लेकिन उनका वजन इस प्रतियोगिता के खत्म होने के बाद, इस मुकाबले के खत्म होने के बाद जब किया गया तो 50 किलोग्राम से कुछ ज़्यादा निकल आया, और ये कुछ ज़्यादा निकल आने के चलते उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। यानी उन्होंने जिस खिलाड़ी को हराया था, अब वो खिलाड़ी फाइनल में जाएंगी और वो खिलाड़ी अब अमेरिका की पहलवान सारा से मुकाबला करेंगी। बड़ी खबर इस वक्त की, विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। उनको 50 किलोग्राम से उनका वज़न ज़्यादा निकला मुकाबला ख़त्म होने के बाद, और तब उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। टेक्निकल रीज़न पर विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया। हालांकि कितना वज़न ज़्यादा निकला ये भी आपको हम जल्दी इस बारे में जानकारी देते हैं, लेकिन बड़ी बात कि भारत की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। भारत की वो उम्मीदें जो सुनहरी चमक की उम्मीद कर रही थी, गोल्ड मेडल की उम्मीद कर रही थी, वो उम्मीदें भारत की टूट गई हैं। विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया। ओलंपिक में फाइनल में पहुंच गई थी। न्यूज़रूम से राकेश मेरे साथ इस वक्त ज़्यादा जानकारी के साथ अब जुड़ गए हैं। एक बड़ा झटका भारत को, 50 किलोग्राम वर्ग में फाइनल में जा रही थी, गोल्ड मेडल लाने की दावेदार थी, और बहुत बड़ा झटका। राकेश, देखिए, साफ तौर पर भारत के लिए एक बड़े झटका के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये उम्मीद की जा रही थी विनेश से कि विनेश जो हैं गोल्ड तो लेकर आएंगे ही। अगर गोल्ड नहीं मिलता है तो कम से कम सिल्वर की बात पक्की थी। लेकिन जिस तरह से विनेश फोगाट ओलंपिक में अयोग्य घोषित किया गया है, और इसमें जो बताया गया है, जो जानकारी दी गई है, उसमें ये कहा गया है कि ओवरवेट की वजह से, क्योंकि फाइनल नहीं खेल पाएंगे विनेश फोगाट, अब ये साफ हो गया है। 50 किलोग्राम, जैसा कि आप जानते हैं राजीव, 50 केजी के वे उसमें रेसलिंग में थी, लेकिन 50 केजी जिस तरह से उन्होंने कल जीत दर्ज की, उसके बाद वेट किया गया और उसमें 50 केजी से थोड़ा जो है उनका वजन बढ़ा हुआ जो है पाया गया है, और उसके बाद ओलंपिक ने एक बड़ा फैसला लिया है, और उसमें ये साफ तौर पे कहा गया है कि उनको ओवरवेट की वजह से उनको अयोग्य घोषित किया जा रहा है, जो अभी सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है। तो ये बड़ी खबर, और खास तौर पे विनेश, क्योंकि ये उम्मीद थी पूरे भारतवासी को, सभी देश में उल्लास का ये मौका था कि वे गोल्ड, कम से कम गोल्ड तो लेकर, गोल्ड नहीं लेकर आती हैं तो सिल्वर तो जरूर आएगा। लेकिन राजीव, एक बड़ा झटका के तौर पर देखा जा रहा है। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एडिटर हमारे साथ मनोज जोशी जी हैं। मनोज जी, किस तरह से, क्योंकि आप तो लगातार जो है उनके परिवार से भी बातचीत कर रहे थे, किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं? देखिए, पहले मैं आपको कंपटीशन बता देता हूं कि कंपटीशन का जो नियम होता है, पिछले ओलंपिक में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। पहले तो ये होता था कि एक पहलवान जो है शिरकत करता था, और उसी दिन गोल्ड, सिल्वर का या ब्रॉन्ज का फैसला हो जाता था, या उसको बाहर होना है तो बाहर हो जाता था। लेकिन पिछले ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक से नियमों में बदलाव हुआ, और अब ये 2 दिन चलता है मुकाबला। ये 2 दिन मुकाबले चलते हैं, तो 2 दिन मुकाबलों में वजन दोनों दिन होते हैं, वेट दोनों दिन होते हैं। पहले दिन जब उनका वेट हुआ तो वो बिल्कुल सही थी, बिल्कुल उनका सही वेट आया था, लेकिन दूसरे दिन जो है 100 ग्राम वेट ज्यादा पाया गया। अब सवाल उठते हैं, यहाँ तो जो सोर्सेज के हवाले से खबरें आ रही हैं कि उनसे सिल्वर मेडल भी उनका छीन लिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा बेतुकी बात होगी। सिल्वर मेडल छीनने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनका जब वेट बिल्कुल सही है, पहले दिन वेट उनका कोई गड़बड़ी नहीं थी। जो अगर वो गड़बड़ी थी तो फिर ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से उनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए था, उन्होंने क्यों उनको उतारा, क्योंकि
वो बिल्कुल उनका वजन बिल्कुल सही था और उनको अगर उतारा गया तो सिल्वर मेडल के लिए वो डिजर्व करती हैं। अगले दिन उनका वजन जो है वो उनका ज्यादा आया है, नो डाउट 100 ग्राम, तो उसके लिए आप डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं उनको स्वर्ण पदक के लिए, लेकिन इस बारे में अंतिम फैसला शाम को होना है। लेकिन रजत पदक आप उनसे नहीं छीन सकते नियमों के मुताबिक। जी, रजत पदक उनका नहीं छीन सकते। लेकिन मनोज जी, अगर आप मुझको समझ पा रहे हैं, जो तकनीकी तौर पर अगर मैं बात कर रहा हूं, आप करेक्ट करेंगे दर्शकों को, क्या इस लिहाज से जिस पहलवान को विनेश फोगाट ने सेमीफाइनल में हराया, अब वो फाइनल में जाएंगी? देखिए, जो सेमीफाइनल में जो जिस पहलवान को हराया, आप देखिए इस बारे में जो नियम है, नियम के मुताबिक तो आप, क्योंकि अगर ये डिस्क्वालीफाई हो जाती हैं तो उनके सेमीफाइनल ये बिल्कुल तय है। इस बारे में फैसला होना है, क्योंकि इस बारे में कुछ क्लैरिटी अभी तक नियमों को लेकर है नहीं, लेकिन ये क्लैरिटी जरूर है कि जब 2 दिन मुकाबले चलते हैं तो दोनों दिन वेट होता है। और विनेश फोगाट के साथ हमने पहले भी देखा है कि इस तरह की दिक्कतें आती रही हैं उनको, क्योंकि वेट उनका अक्सर बढ़ जाता है। पहले क्या होता था, छूट मिल जाती थी। मनोज जी, मेरे दर्शकों को ये शब्द बताइए, 2 दिन मुकाबले चलने से हम क्या समझे, दर्शक समझें क्या? अपना प्रश्न दोहरा दीजिए। ये आप कह रहे हैं कि 2 दिन मुकाबले अब चलते हैं, तो 2 दिन मुकाबले चलने और 2 दिन के वेट से दर्शक कैसे समझे इस पूरी प्रक्रिया को? देखिए, 2 दिन का मतलब ये होता है कि आपके सेमीफाइनल तक के मुकाबले, आप प्री क्वार्टर फाइनल लड़ते हैं, फिर आप क्वार्टर फाइनल लड़ते हैं और उसके बाद सेमीफाइनल लड़ते हैं। तो 3 बाउट्स आप लड़ते हैं और एक ही दिन लड़ते हैं। और अगर आप जीतते हैं तो आपका फाइनल अगले दिन होता है, हारते हैं रेपिचेज राउंड में आप उतरते हैं, क्योंकि अगर आप फाइनलिस्ट से अगर हारते हैं तो वो सब मुकाबले अगले दिन होते हैं। रेपिचेज राउंड के मुकाबले मेडल बाउट्स, चाहे वो थर्ड प्लेस के लिए हो चाहे फाइनल के लिए हो, वो सब अगले दिन आयोजित की जाती हैं। तो अब यहाँ पर अब ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है कि अब अगले दिन, क्योंकि जो मुकाबला होना है उसके लिए उनका अगर वजन ज़्यादा आया तो अगले दिन के लिए आप उनको डिस्क्वालीफाई कीजिए, बात समझ में आती है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि उनको सिल्वर मेडल ही नहीं मिलेगा, भाई आप ही ऑर्गेनाइजर, आप ही ने उनका वेट किया, वेट भी उनका सही निकला, सेमीफाइनल तक वो अपने मुकाबले अपनी प्रतिबद्धता के साथ, अपनी कड़ी मेहनत के साथ जीतने में भी कामयाब रही, तो दूसरे दिन जो है मेडल राउंड के मुकाबले हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने मेडल राउंड का मुकाबला नहीं लड़ा है, सेमीफाइनल तक के मुकाबले लड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है मैं समझता हूं कि इस पर विचार जरूर किया जाएगा। अब गेंद जो है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के पाले में है, उस पर इस बारे में जरूर कोई फैसला किया जाएगा। जी, तो ये तो एक खिलाड़ी की मेहनत को नियमों में बांधकर बेइज्जत करने जैसा है। सारे आंकड़े आपके, सारे पैमाने आपके, 100 ग्राम वेट अगर ज़्यादा हो रहा है 2 दिनों के चलते, तो वो जो मेहनत उसने दायरे में रहकर की है, वो मेहनत किसी काम की नहीं। और अगर किसी काम की नहीं तो ये मेडल किसके हाथ में जाने वाला है, अभी सरसरी तौर पर आप क्या जानकारी देंगे? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि 100 ग्राम क्या 10 ग्राम भी वजन ज्यादा होता है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, आपको वजन में उसमें नहीं उतारा जाता। लेकिन जब वजन हुआ, पहले दिन का जो वजन हुआ वो उनका सही रहा, बिल्कुल सही वजन था। अगर गलत होता तो उनको उतारा ही नहीं जाता, अगर उनको उतारा गया तो इसका मतलब उनका वजन सही था और उसमें उन्होंने 3 मुकाबले भी जीते। अब अगले दिन का जो वजन था उसमें उन्होंने जो कुछ खाया पिया उससे उनका वजन बढ़ गया। लेकिन उससे पहले, कॉम्पिटिशन से पहले जो हमें खबरें मिल रही हैं अपने सोर्सेज के हवाले से, उनका 200 ग्राम वजन ज्यादा था और वो रात भर जो है 2 दिन पहले रात भर या तो जॉगिंग करती रही, साइकिलिंग करती रही, दौड़ती रही, रस्सा टापती रही और उन्होंने बड़ी मुश्किल से 200 ग्राम वजन कम किया था। लेकिन और वो बिल्कुल सही भी रहा और उसमें उन्होंने 3 मुकाबले भी सही वजन के तहत जीते। लेकिन उससे अगले दिन जो है उनका 100 ग्राम जो वजन बढ़ा है, क्योंकि जितनी तेजी से वजन घटता है उतनी तेजी से वजन ज्यादा बढ़ भी जाता है, तो उनका 200 की बजाय 100 ग्राम वजन बढ़ा, जिससे वो जो है निशाने पर आ गई हैं। और नियम तो यही कहता है कि भाई आप अगर आपका वजन 10 ग्राम भी ज़्यादा है तो आपको उतरने तो नहीं दिया जाएगा। स्वर्ण पदक के लिए मैं समझता हूं कि ये भारत के लिए बहुत बड़ा झटका है, लेकिन रजत पदक मेरे हिसाब से उनसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि जिस तरह उन्होंने 3 बाउट्स अपनी जीती हैं, दिलेरी के साथ जीती हैं, सही वजन में आकर जीती हैं, उस पर आप उनको कैसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। लेकिन इस बारे में फैसला आज शाम को आना है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा। जी, शाम को आना, यानी मनोज जी आप भी इसी उहापोह में हैं, इसी कश्मकश में हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब मेडल से भी डिस्क्वालिफिकेशन है या नहीं, क्या सिल्वर मिलेगा या नहीं मिलेगा, और क्या ये फाइनल बाउट अब होगी या नहीं होगी। अगर
डिस्क्वालीफाई होता है और सिल्वर विनेश फोगाट को मिलता है। इसको भी थोड़ा सा दर्शकों के सामने रखें क्योंकि पूरा देश विनेश फोगाट की इस बाउट के साथ खुद को जोड़ चुका था। देखिए, इस बारे में जब भी हमें एग्जैक्ट जानकारी मिलेगी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के सोर्सेज और आईओसी के सोर्सेज के हवाले से हम इस बारे में जरूर अपडेट देंगे। लेकिन अभी से यह कहना कि वो पूरी तरह से कंपटीशन से अयोग्य घोषित कर दी गई है, ये बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा होता है तो भारतीय खेमे की तरफ से इसका प्रोटेस्ट किया जाना चाहिए। जब वो सही वजन के तहत 3 मुकाबले जीतती हैं और अगले दिन उनका वजन बढ़ता है तो अगले दिन के मुकाबले पर आप सवालिया निशान लगा सकते हैं, बिल्कुल जायज है। लेकिन पहले दिन के मुकाबले में जब उनका वजन सही था उस पर आप सवालिया निशान लगाना बिल्कुल समझ से परे है। मैं समझता हूं कि स्थिति क्लियर हो जाएगी। जैसी स्थिति क्लियर होगी हम आपको एक अधिकृत जानकारी जरूर देंगे, ऑफिशियल जानकारी देंगे, क्योंकि अभी तक अयोग्य घोषित करना यह बिल्कुल सही फैसला नहीं है और ना ही इस बारे में कोई यूडब्ल्यू का, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का, और ना ही आईओसी का इस बारे में कोई फैसला आया है। जी, आईओसी का अभी तक कोई फैसला नहीं आया। मनोज जोशी जी, स्पोर्ट्स एडिटर, इस खबर को आपके सामने पहुंचाते कि फिलहाल जो खबर आ रही है ओलंपिक एरिना से वो भारत के लिए सुखद नहीं है। विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया है 50 किलोग्राम वर्ग में महज कुछ ग्राम भार ज्यादा होने के चलते। बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जानकारी के साथ हमारी नजर लगातार बनी हुई है। मनोज जी बने रहें आप हमारे साथ। मनोज जी लगातार हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। भारत विरोध दर्ज कराने जा रहा है क्या मनोज जी इस वक्त? मनोज जोशी जी, क्या आपको आवाज आ रही है? यार, इसकी आवाज नहीं आ रही। तो फैसले पर भारत विरोध करने जा रहा है। ओलंपिक से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत विरोध की तैयारी कर चुका है। विनेश फोगाट को वजन कुछ 100 ग्राम के करीब ज्यादा होने के चलते अयोग्य घोषित कर दिया गया है। 50 किलोग्राम वर्ग में वो अपनी बाउट लड़ रही थी, फाइनल पहुंच गई थी। 100 ग्राम के करीब ज़्यादा उनका वज़न हो गया है। अब इसके बारे में ये भी अभी स्पष्टता नहीं है कि क्या इसके चलते उनसे सारे पदक की संभावना छीन ली जाएगी। क्या इसके चलते फाइनल बाउट जो होने वाली है वो जिन्हें सेमीफाइनल में विनेश ने हराया है वो लड़ेंगी। इस तरीके की कई चीज़ों पर लोग कशमकश कर रहे हैं और अभी इंतज़ार ओलंपिक कमेटी का भी है कि वो क्या सोचती है और वो क्या इस पर अपना फैसला सुनाती है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।